बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्यारी साध संगत जी, ये जो आप देख रहे हैं, इन पहाड़ियों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम। ये हमारे बड़ोग आश्रम निर्मल सुख मंदिर की वो पहाड़ियाँ हैं जिनमें सतगुरु भगवान और ऊपर से ब्रह्म ज्ञान और साथ में ठंडी ठंडी हवाएं और हरी भरी घाटियाँ। चाहे इंसान मेडिटेशन करे या ग्रंथ पढ़े या सतगुरु भगवान के उपदेशों का पालन करे, जितना करे उतना ही कम। बहुत ही अधिक सराहनीय ये पहाड़ियाँ हैं जहाँ अपनी ही आवाज़ स्वयं को गूंजती है। जिस तरह अपनी आत्मा का स्वयं ही अनुभव किया जाता है, उसी तरह इन पहाड़ियों के बीच में बैठ कर के मेडिटेशन करना या कुछ भी मंत्र उच्चारण करना अपने आप को वापस सुनाई देता है। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, सतगुरु जी इन पहाड़ियों के बीच में हमें उपदेश देते हैं। तो आज का प्रश्न है कि जीव भी मकान की भांति महाराज जी एक घर है, सुना है। तो प्लीज़ महाराज जी कृपा करें और सारी संगत को निहाल करें। तो आइए सुनते हैं। बनने तो पहले मिट्टी का रूप क्या होता है? कुछ नहीं मर्जी। कड़ा बनने से पहले तो मिट्टी है एक, उदा क्या रूप है? कुछ भी रूप। मिट्टी कुट के पानी मिला के बनाते ने इधर लांदा जी। अच्छा जी, जिन्ने का कड़ा बनना उन्नी मिट्टी में तैयार कर देंगे कि ठीक है जी। मिट्टी कितने लांदे ने उस धरती से जी उन्नी की मिट्टी ले ली, मिट्टी कुट कट के सट करके इन्नी को बना ले लांदा जी। ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਮੰਨੀ ਬਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ जी ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਘੜਾ ਬਣਾਤਾ ਐਡਾ जी ਉਹਨੂੰ ਫੋੜ ਦਿਆਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ जी। ਲਾਉਂਦਾ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। वो सारे अपने अपने तत्व में मिल गए। ਅਤੇ ਬੁਲਬੁਲਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠਿਆ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਠਿਆ, ਕੋਈ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ। ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜੇ ਵਿਕਲਪ ਉੱਠਿਆ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। तो महाराज जी ब्रह्म च खत्म हो गया तो फिर वो उसका फिर वापस से जन्म कैसे हुआ? ब्रह्म च लीन तो वो हुआ ना। लीन हो गया ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ क्वेश्चन ਕੀ ਹੈ? नहीं महाराज जी, मैं ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ वो तो समझ गई महाराज जी, पर जैसे मतलब एक ਲੀਨ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। अच्छा ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਖਤਮ। ਘੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਲਾਉਂਦਾ ਜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਘੜਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਪਏ वो भी खत्म हो गया तो खत्म ही हो गया, ब्रह्म च लीन हो गया। महाराज जी ये तो ब्रह्म च लीन हो गया ना महाराज जी। मेरा प्रश्न महाराज जी ये था कि जैसे मान लो कि अभी मुझे ज्ञान नहीं हुआ, मैं ब्रह्म च लीन नहीं हुई है ना, और मुझे कुछ अता पता नहीं है, मैं अभी मेरे अभी प्राण निकल गए। अभी इन्होंने कहा ना कि उसके प्राण निकल गए, तो लोग कहते हैं कि जीव हो गया, जीव निकल गया, पेड़ की तरह खड़ा हो जाता है। जैसे पेड़ हवा के बिना शांत रहता है वैसे शांत हो गया, मतलब वो शरीर जड़ा स्थूल शरीर है वो लकड़ी बन गई वो। तो उसका महाराज जी जो सूक्ष्म शरीर निकला, उसका जो जीव आत्मा उसकी निकली, तो वो जीव मतलब उसके संस्कार साथ में और वो बंदा आत्मा दोनों साथ निकली। आत्मा का बेस है, आत्मा बेस है तो फिर महाराज जी हाँ, तो वो आत्मा बेस है, तो वो जो जीव जो गया संस्कार लेके अपना, तो फिर वो मतलब बेस तो आत्मा ही मतलब वो फिर जन्म वो संस्कार ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। संस्कारों ਨਾਲ फिर अपने आप ਨੂੰ शरीर जगत देखेगा तो फिर दोबारा जन्म ले लेगा। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ लेगा जन्म हो गया। अच्छा, आत्मा संस्कार के साथ गई है। आत्मा जो है संस्कार के साथ गई। जब तक मर नहीं जाता कि संस्कार वासना पड़ी जाए। हाँ जी महाराज जी। वासना अंदर साथ पे जन्म देगा तो वासना संस्कार मुक जाएंगे फिर शांत हो जाएंगे। तो मतलब महाराज जी कहने का मतलब ये हुआ ना कि आत्मा जो है वो केवल स्थूल शरीर में ही रहती है, जब स्थूल शरीर के प्राण निकल जाए तो आत्मा भी बाहर निकल जाती है।
मकसद तो यही हुआ ना, मतलब महाराज जी एक बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती, फिर संस्कारानुसार फिर जन्म ले लेता है। तो फिर आत्मा का जन्म मरण हुआ इसका मतलब। जीवात्मा जीवात्मा। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, जीवात्मा मरिया तो नहीं ना। हाँ जी ਸਰੀਰ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜੇ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਿਹਾ ਨਾ। जी। ਜੀਵ ਤਾਂ ਜਿਉ ਕਤੀ ਹੂੰ, ਜੀਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ ਮਰੇ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਨਿਕਲ ਗਈ, ਜਾ ਕੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਘਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੀ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। घर टूट गया। ਦੂਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਜੀਵਾਤਮਾ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੁਣ ਵੀ। अच्छा जी। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਘਰ, ਜੀਵ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਆ। ਆ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਦੇਖਦਾ ਬਾਹਰ, ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ, खिड़की खोले अंदर तो सुनता रहता है, हाँ कन्न बड़े तेज हैं। जब सारी ठोस कंधा कर दी तो सुनेगा? ये बात है। ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ क्लियर मेरा प्रश्न हो गया महाराज जी। ਹੁਣ तो मेरे से पूछ लेना जब मर्जी तब। यही जीव आत्मा का जन्म मरण है। कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर से जीव के निकल जाने पर देह इसी प्रकार कंपन शून्य हो जाती है, जिस प्रकार वायु के शांत हो जाने पर वृक्ष। जब शरीर जीव आत्मा से रहित हो जाता है तब वह मर गया यूं कहा जाता है। अनादि अविद्या से मूढ़ बुद्धि यह जीव अपने कर्म और वासना के अनुसार नरक, स्वर्ग, इसी लोक में पुनर्जन्म आदि जिनमें भ्रमण करने का उसने चिरकाल से अभ्यास किया है, अनुभव करता रहता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, सतगुरु जी ने बताया कि शरीर भी एक मकान की भांति घर है। तो देखो, सतगुरु भगवान जंगल में भी उपदेश देते हुए हमारा कल्याण कर रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही मन गदगद होता है जब इन पहाड़ियों के बीच में, ठंडी हवाओं के बीच में, हरी हरी पहाड़ियों के बीच में, हिमाचल की उन आबादियों के बीच में, जहाँ लोग ये कहा करते हैं अक्सर कि ये हिमाचल की पहाड़ियाँ देवताओं की भूमि कहा गया है। तो ऐसे ही देवी देवता भी यहाँ निवास करते होंगे, जैसे हमारे सतगुरु जी इन पहाड़ियों के बीच में सबको एक साथ साझा ज्ञान दे रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।